अगर अपने भाग्य का रोना हर टाइम रोते रहेंगे तो हमेशा खुद को दुखी ही पाएंगे हम। लेकिन उस परमात्मा की रजा में अगर मजा करना सीख जाएंगे तो देखना सुख खुद ब खुद हमारे पास चल कर आ जाएगा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ दीपिका और आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है मोहन बाबू की, जो लगभग 50 साल के हो चुके थे। लेकिन वो लगभग 2-3 सालों से बहुत परेशान रहते थे। बहुत ही डिप्रेशन से का शिकार हो रहे थे। ना तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बोलते थे, ना किसी के साथ अपना सुख दुख शेयर करते थे, और ना ही किसी के साथ घूमने या कोई काम के लिए बाहर जाते थे। बस एकांत में बैठे रहते, गुमसुम से रहते। उनके परिवार वाले उनकी ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। तो एक बार उनकी वाइफ ने सोचा कि इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा, तो अब तो हमें ही इनकी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना होगा और इनका इलाज करवाना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ उन्हें पास ही के किसी डॉक्टर के पास लेकर गई, जो एक काउंसलर थे और वो थोड़ा बहुता ज्योतिषी का काम भी जानते थे। कहने को तो ये हंसने वाली बात है कि डॉक्टर भी क्या ज्योतिष का काम कर सकते हैं, लेकिन वो शौकिया तौर पर ये काम किया करते थे। तो उनकी वाइफ मोहन बाबू को वहां पर ले गई। तब उस डॉक्टर ने पहले तो शौकिया तौर पर जो कुंडली देखने का काम किया करता था, उनकी कुंडली देखी और कहा कि इनकी कुंडली बिल्कुल ठीक ठाक है। अब उनकी वाइफ ने कहा कि इनकी आप काउंसलिंग कीजिए, ये डिप्रेशन का शिकार है और बहुत टाइम से परेशान से रहते हैं। तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को कहा कि पहले तो चलिए आप इस रूम से बाहर जाइए, मैं इनकी काउंसलिंग करता हूँ। तो जब वाइफ बाहर चली गई तो डॉक्टर ने मोहन बाबू से पूछा कि बताइए आपको क्या दिक्कत है, आप किस परेशानी में परेशान रहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। आप मुझे विश्वास से सब बातें बता सकते हैं, मैं किसी को भी आपकी बातें नहीं बताऊंगा। तो मोहन बाबू बड़े गुमसुम से और परेशान से होकर बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता। चारों तरफ से मुझे एक प्रेशर सा महसूस होता है। मैं कमाता हूँ लेकिन वो सब कार लोन में, घर के लोन में चला जाता है। मैं अपने बच्चे और वाइफ की जितनी भी डिमांड्स पूरी कर दूं, लेकिन खर्चे फिर भी पूरे ही नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ परेशानियां हैं, कभी कभी मैं बीमार भी पड़ जाता हूँ। मैं चारों तरफ से परेशान हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता। मुझे लगता है कि बस अब मैं दिन काट रहा हूँ, जिंदगी को जी नहीं पा रहा। तो उन डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मैं एक आपको छोटा सा काम देता हूँ। आपको इस काम के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मोहन बाबू ने कहा कि कहिए क्या काम करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में जाइए, 10th क्लास का रजिस्टर निकलवाइए। उस रजिस्टर में जितने भी आपके क्लासमेट्स का नाम आएगा, आपको उन सभी क्लासमेट्स से मिलना है और ये पता लगाना है कि वो अब क्या कर रहे हैं और किस सिचुएशन में हैं। तो मोहन बाबू ने सोचा ये डॉक्टर कैसी सी बात कर रहा है, मैं तो अपने इलाज के लिए यहाँ आया हूँ और ये मेरी 10th क्लास के रजिस्टर की और मेरी क्लासमेट्स की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी मोहन बाबू ने हामी भर दी और कहा कि मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन मोहन बाबू को इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से 10th क्लास का रजिस्टर मिला। तो उस रजिस्टर में लगभग 120 सहपाठियों की लिस्ट थी, जो उस टाइम उनके साथ 10th क्लास में पढ़ते थे। मोहन बाबू ने उस लिस्ट को निकलवाया, उसकी कॉपी करवाई और जैसे कैसे उन 120 को ढूंढना शुरू किया। बहुत ही मशक्क़त के बाद, परेशानी के बाद, मेहनत के बाद सिर्फ 70-80 लोग ही ट्रेस हो पाए। बाकी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उन 80 में से भी 10-20 लोग ऐसे थे जो अब मर चुके थे और वो अब इस लाइफ में नहीं थे। 10-20 लोग ऐसे थे जो विधुर या विधवा बन चुके थे, मतलब कि जिनके स्पाउस की डेथ हो चुकी थी। 12 या 13 लोग ऐसे मिले जो तलाकशुदा थे, जिन्होंने अपने स्पाउस को किसी भी कारण से छोड़ दिया था। 6 लोग ऐसे मिले जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही भयंकर रोगों ने सता रखा था। किसी की कमर का की हड्डी टूट गई थी, किसी के एक्सीडेंट में टांगे चली गई थी, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग ऐसे मिले जिनके बच्चे नकारा थे, किसी भी प्रकार से उनकी बात नहीं मानते थे। 7 या 8 लोग ऐसे मिले जिनके कोई भी बच्चा नहीं था, वो एक बच्चा पाने के लिए भी तरस रहे थे।
और 10-12 लोग ऐसे मिले जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो 50 साल की उम्र में भी अपनी लाइफ को सेट करने के चक्कर में लगे हुए थे कि किसी तरह हमारी लाइफ सेट हो जाए। इस तरह करते करते 60-70 लोगों के बारे में मोहन बाबू ने पता लगाया। अब मोहन बाबू ये सारी लिस्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूछा कि मोहन बाबू कहिए, अब आपका डिप्रेशन ठीक हुआ या अभी भी आपकी ऐसी ही हालत है? मोहन बाबू ने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया है। वास्तव में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं तो बहुत ही सुखी इंसान हूँ। जब मैंने इन सभी के बारे में देखा, सोचा और जाना तो मैं सोचकर हैरान हो गया कि ये लोग कितने दुख से गुजर रहे हैं। किसी की वाइफ नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई खुद शरीर से लाचार है तो किसी को इतनी भयंकर बीमारी लग चुकी है। कोई इनमें से परमात्मा को प्यारा हो चुका है तो कोई एक एक बच्चे के लिए तरस रहा है। और जिसके पास बच्चे हैं वो बच्चे भी नकारा हैं, जो अपने माँ बाप को शर्मसार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इनमें से तो मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। मुझे भगवान ने अच्छी खासी नौकरी दी है, बीबी और बच्चे का पालन पोषण मैं अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा शरीर भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ है। छोटी मोटी हारी बीमारी तो सबके साथ चलती रहती है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तब डॉक्टर ने ये समझाया कि अब तुम बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर हो। तुम अपने आप की तुलना सिर्फ उन लोगों से आज तक करते थे जो तुम्हें बेहतर लगते थे, या जिनको तुम बेहतर मानते थे कि वो तुमसे बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद बहुत सुखी हो। तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहन बाबू की नहीं है, ये कहानी है हमारी और आपकी, जो लगभग सब कुछ होते हुए भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम दुखी हैं या परेशान हैं। वास्तव में हम अपनी तुलना अपने से ऊपर के लोगों से करने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास कितना दुख है, कितना दर्द है, ये हम सोच ही नहीं पाते। और जब तक हम अपनी तुलना अपने से ऊपर के लोगों से करते रहेंगे, खुद को परेशान ही पाएंगे। कभी अपनी ब्लेसिंग्स को गिन नहीं पाएंगे और ये नहीं सोच पाएंगे कि परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, कितनी कुछ अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको हम नेगलेक्ट सा करते हैं। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके लिए भागते रहते हैं। तो उस परमात्मा का शुक्राना करना सीखिए, जो उसकी रज़ा है उसमें मज़ा करना सीखिए। तब देखना आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। ये ज़िंदगी तो एक सफ़र है। अगर इस सफ़र में हम ऐसे ही टेंशन लेते रहेंगे तो इस सफ़र का कभी मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, उस ज़िंदगी को अच्छे से बिताइए, सुख चैन से बिताइए। जो अपने हमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारी कद्र करते हैं, उनके साथ रहिए, उन्हें भी प्यार से सरोबार कीजिए और उन्हें अपनापन दीजिए। फिर देखना आपकी लाइफ कितनी सुख शांति से बीतेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।